मित्र कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह सच है। इसी पर आधारित एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। यह कहानी एक पंडित और यमदूत की कहानी है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल धर्म ज्ञान की बात। उम्मीद है आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए गांव जा रहा था। वह मित्र गूंगा और अपाहिज था। रास्ते में चलते चलते उसे एक आदमी मिला जो उसके साथ ही चलने लगा। सब पंडित ने सोचा, अच्छा ही है, यह आदमी साथ में है, अब सफर आसानी से कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। तब उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित जी को नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन पंडित उससे कुछ नहीं बोला। दोनों चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। तब महाकाल पंडित से कहा कि तुम आगे आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मोड़ पर मिलूंगा। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक सांड ने एक व्यक्ति को मार डाला है। थोड़ी ही देर में वह महाकाल ब्राह्मण के पास आ गया। चलते चलते एक दूसरा गांव आ गया, जहां पर एक छोटा सा मंदिर बना था। रात हो गई थी। तब पंडित ने कहा है कि यही विश्राम कर लिया जाए, चलते चलते थकान हो गई है। सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। तब महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में भी किसी को एक जरूरी संदेश देना है। महाकाल वहां से चला गया। उसके कुछ ही देर बाद उस गांव में आग लग गई। पंडित ने सोचा कि यह महाकाल जहां भी जाता है, जिस गांव में जाता है, उस गांव में जरूर कुछ ना कुछ हानि हो ही जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। प्रातः फिर से दोनों अपने गंतव्य की और आगे बढ़ गए। रास्ते में फिर एक गांव आया। तब महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे चलते जाइए, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं आपको आगे मोड़ पर मिलता हूँ। लेकिन इस बार पंडित ने महाकाल की बात नहीं मानी और वहीं खड़ा रहा और महाकाल को देखता रहा। तभी लोगों की अजीब आवाज सुनाई दी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद महाकाल फिर से पंडित जी के पास पहुंच गया। अब पंडित से रहा नहीं गया। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई कांड जरूर हो जाता है। महाकाल ने जवाब दिया कि पंडित जी, आप तो परम ज्ञानी हो, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, लेकिन मुझे आप ज्ञानी नहीं लगते हो। ब्राह्मण बोला कि मैं कुछ कुछ समझ गया हूं, लेकिन आप मुझे अपना परिचय दें तो मैं पूरी तरीके से समझ जाऊंगा। महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूं। तब ब्राह्मण में बोला, मैं कैसे मान लूं कि आप यमदूत हो? अगर आप यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब यमदूत बोला कि अगले मृत्यु तो तुम्हारे मित्र की होने वाली है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु के जिम्मेदार भी तुम ही होंगे। यह सुनकर के ब्राह्मण घबरा गया और सोचा, अगर यह सच में यमदूत हुआ तो इसकी बात सच होगी और मेरे बचपन के मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इससे अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। ब्राह्मण ऐसा सोच ही रहा था, तभी यमदूत बोला कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और उसका कारण भी तुम ही बनोगे। तुम्हारा उससे मिलने ना मिलने से उसकी मृत्यु टल नहीं जाएगी। ब्राह्मण महाकाल के मुख से यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और समझ गया, यह सच में यमराज का भेजा हुआ दूत है, अन्यतः यह मेरे मन की बात नहीं जान पाता। लेकिन ब्राह्मण यह नहीं
चाहता था कि वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण बने, इसलिए वह वापस मुड़कर जाने लगा। जैसे ही वह मुड़ा उसने देखा कि उसका मित्र उसकी ओर तेजी से आ रहा था। अपने मित्र को तेजी से आता देख उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका मित्र बहुत देर से उसके पीछे ही चल रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और अपाहिज था, इसलिए वह ना तो पंडित को आवाज दे पा रहा था ना ही दौड़कर उसके पास पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा वह चक्कर खाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए और उसने आश्चर्य से महाकाल की ओर देखा, जैसे वह महाकाल से पूछना चाह रहा था कि आखिर यह कैसे हुआ। महाकाल सब समझ गया और उसने उत्तर दिया कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन गूंगा और अपाहिज होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की तो कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह तुम तक पहुंच सके और हृदयघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए वह कोसों दूर पीछे पीछे भागता रहा। तुम अपने मित्र की मृत्यु का कारण बन ही गए। अब ब्राह्मण को भी पूर्ण विश्वास हो गया था कि महाकाल यमराज का भेजा हुआ दूत है और उसका कार्य प्राणियों के प्राण को हर लेना है। पंडित एक प्रकांड ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए वह जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। सभी जीवों को एक न एक दिन तो मरना ही है। यह सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। तभी पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने महाकाल से कहा, मेरे मित्र की मृत्यु होनी थी तो तुम मेरे साथ साथ शुरू से ही क्यों चलते रहे? तो महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर पल चलता रहता हूँ, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी परेशानियों के अलावा किसी और प्राणी और घटना के बारे में सोचने, देखने, समझने का समय ही नहीं होता। तब पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कैसे और कब होगी? तब यमराज ने उत्तर दिया कि हालांकि किसी भी जीव को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसकी मृत्यु कब और कैसे होगी, क्योंकि मृत्यु के बारे में जानकर प्रत्येक जीव को दुख ही होगा। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति लगते हो और तुमने अपने परम मित्र की मृत्यु को जितने आसानी से सहन कर लिया, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। सुनो, आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में तुम्हारी मृत्यु फांसी लगने से होगी, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस फांसी को तुम स्वयं स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। पंडित जी भी अपने मित्र की मृत्यु की विधि पूरी करके अपने गांव वापस लौट आए। लेकिन मित्र, कोई भी व्यक्ति कितना ज्ञानी क्यों ना हो, अपने मृत्यु के बाद जान करके विचलित होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करता ही है। पंडित ने भी यही किया। पंडित बहुत विद्वान था, इसलिए उसकी प्रसिद्धि अनेक राज्यों तक थी। पंडित के मन में विचार आया कि राजा के पास तो कई ज्ञानी विद्वान होते हैं, मेरी समस्या का भी कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। यह सोचकर वह एक राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा को अपनी सारी कहानी सुनाता है। राजा ने अपने विद्वानों को सारी बात बताई। सभी विद्वानों ने विचार विमर्श करके कहा कि महाकाल के अनुसार तुम्हारी मृत्यु 6 महीने बाद होगी। अगर तुम कहीं दूसरे राज्य में न जाओ तो तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी, और अगर तुम यहीं रहो तो तुम्हारी मृत्यु भी टल जाएगी। विद्वानों की यह सलाह राजा को भी समझ आई और पंडित को भी समझ आ गई। इस प्रकार पंडित के रहने की व्यवस्था महल में कर दी गई।
राजा के आदेश के बिना पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन पंडित को पूरी आज़ादी थी कि वह किसी से भी मिल सके, कहीं भी बाहर जा सके। लेकिन पंडित कहीं भी बाहर डर से आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। अब और एक दिन, वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। पंडित उस दिन बहुत डरा हुआ था और डर के मारे वह जल्दी से सो गया ताकि रात जल्दी बीत जाए और उसकी मृत्यु का दिन भी टल जाए। लेकिन पंडित को रात में सोते समय नींद में चलने की बीमारी थी, जिसका ज्ञान स्वयं इसको नहीं था। इसलिए पंडित यह बीमारी किसी को भी नहीं बता सका। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह नींद में चल करके इस्तबल में चला गया। पंडित राजा का खास मेहमान होने के कारण किसी ने भी उसको नहीं रोका। इस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर के किसी दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह किसी दूसरे राजा के राज्य में महल में भी जा पहुंचा। दूसरे राज्य में भी किसी ने उसको नहीं रोका, क्योंकि तीसरी पहर होने के कारण सभी नींद में थे। वह पंडित सीधे ही राजा के शयन कक्ष में जा पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। पंडित भी जाकर के लेट गया। जब सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोता देख करके बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पंडित की नींद खुली तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर होने के लिए कहा। जब पंडित को दरबार में लाया गया, राजा ने पंडित को देखकर इतना ज्यादा क्रोधित हुआ कि उसने पंडित को फांसी देने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर वह कांपने लगा और कुछ हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल कैसे पहुंचा और आपके यहाँ द्वारपाल और पहरेदारों ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। तब उसने आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मृत्यु आज ही होनी है? राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने अपने पिछले 6 महीने की सारी कहानी बता दी। पंडित ने कहा कि मैं एक मामूली ब्राह्मण हूं। आपके सैन्य कक्ष में सोने का अधिकार तो किसी बड़े बड़े प्रतापी राजा को भी नहीं है, और किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपके शयन कक्ष में रानी के पास कोई सो जाए। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह झूठ बोलकर मृत्यु से बचना चाह रहा है। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि अगर तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, तो जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही तुम्हारा आज मृत्यु का दिन है। पंडित जिस राज्य में पहले 6 महीने से रह रहा था, वहां का राजा उसका मित्र था। तब उसने सिपाहियों को भेज करके पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम को भेजे गए सैनिक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह पूर्णतः सत्य है। अब राजा को भी विश्वास हो गया था कि यह पंडित सही बोल रहा है, लेकिन अब राजा के समक्ष एक समस्या यह आ गई कि उसने पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने अपने सभी विद्वानों और मंत्रियों से इस बात की चर्चा की। सभी मंत्रियों और विद्वानों ने राजा को यह सुझाव दिया है कि एक कच्ची सूत्र से पंडित को फांसी लगवा दें, जिससे आपके कथन का पूर्णता मान रह जाएगा, और कच्चे सूत्र के धागे से भी पंडित को फांसी नहीं लगेगी, उसके प्राण बच जाएंगे। राजा ने भी यही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्ची सूत का फांसी का फंदा बना दिया गया और नियम के
अनुसार पंडित जी को फांसी पर चढ़ाए जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि पंडित भी नहीं मरेगा और राजा का वचन भी असत्य साबित नहीं होगा। पंडित को भी विश्वास था कि एक नरम सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था। अब क्या था, पंडित ने सूत को अपने गले में डाल लिया और उस पर लटक गया। जब तक वह धागा टूटा पंडित नीचे गिरा तब तक उस धागे ने अपना काम कर दिया था। पंडित जी की गले की नस कट चुकी थी। पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, उसके गले से खून निकल रहा था और धीरे धीरे पंडित जी का शरीर शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर पंडित को मरते हुए देख रहे थे। वहां किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि एक कमजोर धागे से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नेति ने अपना काम पूरा कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानी रखें, उपाय कर ले, लेकिन जो पहले से ही तय है वह घटित होकर ही रहता है, जिसे हम सूक्ष्म मात्र भी इधर-उधर हिला नहीं सकते हैं। इसीलिए शायद ईश्वर ने हमें भविष्य को जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने वर्तमान को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो 6 महीने शायद उसे राजा की कैद में न रहना पड़ता। वह डर डर के जीने की वजह बेहतर जिंदगी को जीता। मित्रों, यह कहानी अगर आपके दिल को छूती हो तो हमारे चैनल धर्म ज्ञान की बात को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।